ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा नरकों के नाम और उनका हाल वर्णन करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाला स्वर्गाधिक का सुख भोगता है, किंतु 14 लोकों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ कि जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगा है। सो नरक का कोई भिन्न लोक पृथ्वी व पानी पर होकर उसके नाम में कुछ भेद तो नहीं है, उसे वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही सुखदेव जी हंसकर बोले कि हे राजा, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसलिए वहाँ का हाल तुमसे नहीं बतलाया। अब कहते हैं, सुनो। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण धरती से नीचे पानी के ऊपर है। धृष्टराष्ट्र आदि चारों वर्ण के दिव्य पितर उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उनके द्वार पर बने रहते हैं। जिसमें कोई हमारे परिवार का ऐसा कर्म ना करे कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामिस और रौरव आदि 28 नरक हैं। उनके दक्षिण संयमी नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। सो धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में बहुत धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं और नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहाँ दुख व सुख भोग कर फिर संसार में जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में वे लोग जाते हैं, उसका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन व स्त्री छल बल से ले लेता है, उसे यमदूत बांधकर मुगदरों से मारते हुए तामिश्य नामक महाअंधकार नरक में ले जाकर डाल देते हैं। वहाँ उसे कुछ भोजन व पानी नहीं मिलता। जो कोई किसी स्त्री के पति या रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उसकी आंखें फूट जाती हैं और मरने के उपरांत उसको यमदूत मुगदरों से मारते हुए ले जाते हैं। ले जाकर उसके अंग अंग काटकर अंधतात्मिक नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, उनको यमदूत रौरव नरक में डालकर सांपों से कटवाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को भोजन के वास्ते या शत्रुता से मारता है, यमदूत उसका महारौरव नरक में डाल देते हैं। तब बड़े बड़े सर्पों के काटने से महादुख पाता है। जो मनुष्य केवल अपने तन से प्रीति रखकर उसको सुख देने के लिए अपना धर्म कर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में जहाँ सड़ा हुआ मांस भरा है डालकर उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं। जो कोई हरिण व पक्षी आदि को बांध रखता या पिंजड़े में बंद रखता है, उसे यमदूत पीप भरे हुए कुंभी पाक नरक में डालकर गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है,
उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पीटी हुई अग्नि ऐसी जलती है, नंगे पैर दौड़ाते हैं, उसके पैर जलते हैं। वह क्षुधा और तृषा से अति दुख पाता है, कुछ अन्न व जल नहीं पाता, अचेत होकर गिर पड़ता है। जितने रोम पशु के अंग पर रहते हैं उतने 1000 वर्ष उन जलती हुई धरती पर तड़पता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपने मन से या किसी को देखकर कुराह चलते हैं, उनको यमदूत असिपत्र नरक में, जहाँ वृक्षों में तलवार ऐसे पत्ते हैं, ले जाकर उन दरख्तों पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। शरीर कट जाने से उन्हें बड़ा दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध दंड देता या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत सूकर मुख नरक में ले जाकर तेल के समान पेरते हैं। वह जीव कोल्हू में पेरने और सूकर ऐसे जानवर के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितर का भाग न देकर केवल अपना व परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नरक में डाल देते हैं। वहाँ वह सांप, बिच्छू और जोंक आदि के काटने से बहुत दुखी होता है। जो कोई उत्तम पदार्थ अकेले खा लेता है, अपने साथी व देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत कृमि भोजन नरक में 1000 योजन के कुंड में, जो कीड़ा से भरा है, डालकर वही कीड़े खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण का धन व खेत चुरा कर या बरजोरी से ले लेता है, उसको यमदूत सदसन नरक में, जहाँ बिच्छू भरे हैं, डालकर लोहे का गज आग से लाल करके उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई पर स्त्री से भोग करता है, या जो स्त्री अपना पति छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है, यमदूत उसके तन में जलती हुई लोहे की मूर्ति लपटाकर नाना प्रकार के दुख देते हैं। कोई जो ऊंच नीच वर्ण का विचार ना रखकर पर स्त्री गमन करता है, उसे यमदूत वज्र कंठक व साल्मक नरक में डालकर बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभाते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होकर किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देता है, उसे यमदूत बैतरणी नदी में, जहाँ लोहू, पीप और मलमूत्र आदि भरा है, डालकर भोजन की जगह वही खिलाते हैं। तब पापी जीव अपने कर्मों को समझकर वहाँ बहुत पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यमदूत लाला भक्ष नरक में डालकर मुँह की लार व पीप पिलाते हैं। जो कोई राजा या बड़ा आदमी अहेर आदमी पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर वहाँ से पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। जो मनुष्य देवी देवताओं के नाम से अपने भोजन के वास्ते जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यमदूत विश्वासन नरक में डालकर मुकदरों से इस तरह कूटते हैं जिस तरह ओखली में धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्य को यमदूत सारमेया दन नरक में डालकर हजारों कुत्तों से कटाते हैं। जो कोई किसी से द्रव्य लेकर झूठा न्याय करता है और जो मिथ्या साखी भरता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर सिर नीचे व पैर ऊपर करके रक्त भरे हुए विश्वासन नरक में गिराते हैं। उसको सूखी पृथ्वी पर जल दिखलाई देता है और पानी भरा हुआ स्थान सूखा देख पड़ता है। जो मनुष्य, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद का अधिकारी होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के वास्ते मद्य पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए क्षार कर्म नरक में डालकर
गलाया हुआ शीशा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वह जीव गिद्ध रूपी होकर उनका मांस खाते हैं। उन्हें रक्त के सिवा पानी पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु संत कंगाल या अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है और अंधे मनुष्य को पूछने से भी राह नहीं बतलाता, उसे यमदूत रक्षोगण भोजन नरक में, जहाँ राक्षस काटते हैं, डालकर 5-5 7-7 मुँह वाले सांपों से कटाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए मंगन व बैरागी को आंखें दिखाकर छिड़क देता है, उसे यमदूत सूल प्रोत नरक में डालकर बड़े बड़े गीधों व सांपों से कटाते हैं और कुछ भोजन व पानी नहीं देते। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वेद व शास्त्र से विमुख होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करता और परमेश्वर की कथा व स्मरण में प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर अपने कर्मानुसार दुख पाता है। मनुष्य का तनु वेद व शास्त्र से विपरीत चलने के वास्ते नहीं होता। अपना शरीर दूसरी योनि में भी पाल सकता है। इसलिए मनुष्य को संत व महात्मा की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और ज्ञानी होने पर सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व पर उपकार करना उचित है, जिसमें परलोक बने। अज्ञानी मनुष्य जब तक कथा व पुराण न सुने और अनजान में उससे नरक भोगने योग्य कोई पाप भी हो जावे और ज्ञान प्राप्त होने पर कुकर्म छोड़कर परमेश्वर का भजन व सुमन करे, तो नारायण दीन दयालु उसका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक व वैकुंठ का सुख देते हैं। पहले पाप करने के कारण वह नरक में नहीं जाता। हे राजा, तुम मत डरो। भागवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ का सुख मिलेगा। जो कोई इस स्कंध की कथा सच्चे मन से सुने या पढ़े, वह सब पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।